प्रभु यीशु मसीह के जीवित और फतेहमंद नाम में आप सबको जय मसीह की सलाम। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए जो उसने मुझे दिया कि मैं उसकी पवित्र वाणी को आपके साथ बांट सकूं। सो आज हम परमेश्वर के वचन को दूसरा शमूएल उसका 9 अध्याय में से देखेंगे और इस वचन का जो थीम है वो है लोदबार से बहाली तक का सफर। मैं 3 आयत से पढ़ूंगी। राजे ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में ऐसा कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीत दिखाऊं? सीबा ने राजे से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये जो जोनाथन का बेटा है, राजघराने की संतान है, शाऊल का पोता है, राजे शाऊल का पोता आज लोदबार जगह में है। सो लोदबार जो है वो एक हिब्रू वर्ड है और इसका मतलब है लो मीन्स नो, द बार मीन्स pasture, no pasture, no word। वहां पे कोई भी हरियाली नहीं है, चारागाह नहीं है, वहां पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, वहां पे कोई विजिटेशन नहीं है, वहां पे वचन नहीं है, वो वीरानगी का स्थान है। सो वो बेटा जो राज सिंहासन पे बैठने की ताकत रखने वाला था, वो राज घराने का जो बेटा मफीबोशत है, वो आज इस कहानी में हम देखते हैं कि वो लोदबार के स्पेस में है। ये लोदबार की स्पेस जो है ये कोई हरियाली वाली स्पेस तो है नहीं, ये स्पेस परेशानी की स्पेस है। इस स्पेस में वैली है, इस स्पेस में गिरावट है, इस स्पेस में केवल दुख है। सो क्यों ये बेटा, ये राजघराने का पुत्र और राजघराने का पोता जिसके पास पूरे देश की प्रॉपर्टी है, वो लोदबार की स्पेस में क्यों है? और इसके कारण उसकी मेंटालिटी के ऊपर क्या असर हो गया? क्या इसका अपना कसूर है या किसी और का कसूर है? हम दूसरा शमूएल उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं कि जब ये खबर आई कि शाऊल और जोनाथन जो है वो जंग में मारे गए हैं, तो मफीबोशत की नर्स उसको उठाकर जल्दी में भागने लगी। मफीबोशत केवल 5 साल का था और उसकी जल्दी करने के कारण मफीबोशत गिर गया और दोनों पांव से लंगड़ा हो गया, उसके पास पैर नहीं रहे। और ये सिचुएशन कोई टेम्पररी सिचुएशन नहीं है कि थोड़ी देर के बाद शायद ठीक हो जाए, वो परमानेंटली लंगड़ा हो गया कि जिंदगी में कभी चल नहीं सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मफीबोशत का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। मफीबोशत तो नर्स के ऊपर डिपेंडेंट था और वो नर्स जो राजघराने के द्वारा चुनी गई नर्स थी। मैं महसूस करती हूं और सोचती हूं कि सच इस नर्स का रेज्यूमे कितना खास होगा। इस नर्स ने उसको गिराना नहीं चाहा, बल्कि इस नर्स ने तो उसको बचाना चाहा, पर उसकी जिंदगी में यह हादसा हो गया। अब मफीबोशत किस सिचुएशन मेंटली किस सिचुएशन में रहता होगा? उसकी क्या साइकोलॉजी होगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं खड़ा होकर अपनी जिंदगी भी जी नहीं सकता हूं। सो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारी जिंदगियों में भी कई बार ऐसा होता है, हमें लोग फेल कर देते हैं। हम कहते हैं मैं इस सिचुएशन में मैं अपनी जिंदगी में फेल हो गया, कारण मैं नहीं, कारण कोई और है। मैं तो उस भाई के ऊपर, उस बहन के ऊपर, माँ बाप के ऊपर निर्भर कर रहा था, पर उनके कारण आज मैं फेल हो गया। मैं तो डिग्रियां लेने वाला बंदा था, पर आज मैं मजदूरी करना हूं। मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, पर मेरा पोटेंशियल जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो गया, क्योंकि कसूर मेरा तो नहीं, कसूर तो किसी और का है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम किस को दोष लगा सकते हैं? और क्या, किसी को कंडेम करने से
क्या उसका कोई हल हो सकता है? नहीं, इसका कोई हल नहीं हो सकता। सो मफीबोशत जो है वो अपने आप को फेल्ड महसूस कर रहा है, और हम भी अपनी जिंदगियों में फेल्ड महसूस करते हैं कि हमारे पास जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं है, जो हादसे हमारी जिंदगी में नहीं होने चाहिए थे वो हो गए। बहुत सारे लोग घरेलू हिंसा का शिकार हैं, आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग बीमारी का शिकार हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रेमियों को, अपने परिवार के लोगों को अपनी जिंदगी में खो दिया है और वो अपने आप को फेल्ड महसूस करते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपके लिए ऐलान करती हूं, दिलासे का ऐलान करती हूं कि एक राजा, जो राजा दाऊद की तरह है, जो आपकी जिंदगियों को बदलने की शक्ति रखता है। हम मफीबोशत की जिंदगी में दोबारा देखेंगे कि मफीबोशत की मेंटालिटी, उसका माइंड सेट जो है वो किस तरह का हो गया। सो हम देखते हैं कि 9 अध्याय की 8 आयत में जब वो उस घराने से उस घराने में आ गया है, दाऊद की मेज के ऊपर बैठा, दाऊद से मिलने के लिए आता है, तो क्या कहता है? उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। सो उसकी माइंडसेट, उसकी मेंटालिटी लोदाबार में रहते रहते इतनी ज्यादा गिर गई है, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लेवल गिर गया है कि आज वो अपने आप को कुत्ता समझ रहा है, वो अपने आप को एक इंसान के काबिल भी नहीं समझ रहा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये है लोदाबार मेंटालिटी का माइंडसेट। जब लोदाबार मेंटालिटी आती है तो आपका कॉन्फिडेंस जाता रहता है। जब लोदाबार मेंटालिटी आती है तो आप अपने आप को कमजोर और निर्बल महसूस करते हैं कि हमारे लिए तो अब कुछ भी नहीं रहा है। और तो हम क्या देखते हैं कि एक राजा दाऊद है जिसने ये वायदा उसके बाप के साथ किया था, जोनाथन के साथ, क्योंकि वो भाइयों की तरह से एक दूसरे से प्रेम रखते थे, उनके साथ एक दूसरे की वाचा में वो बंधे हुए थे। तो उसने कहा कि मफीबोशत, मैं तुझे तेरे दादे की सारी जमीन दे दूंगा, जायदाद दे दूंगा, और तू यहाँ पर सदा मेरे टेबल के ऊपर बैठ कर खाएगा, मेरे लंगर में से खाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो मफीबोशत जो नाउम्मीद हो चुका था, जिसके पास उम्मीद की कोई भी किरण नहीं है, जिसको कोई विजिट करने के लिए नहीं आता क्योंकि वो तो लंगड़ा है। हो सकता है उसके चाचे, मामे, फूफे, बहुत सारे रिश्तेदार भी हों, पर क्या कोई उसको विजिट करने के लिए वहां पे जाता था? शायद नहीं, क्योंकि लोदाबार एक ऐसी स्पेस है जहां पे कम्युनिकेशन है ही नहीं, जहां पे विजिटेशन है ही नहीं, जो एक वैली की जगह है। हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है कि हम खुद तो नहीं गिरे, किसी ने गिरा दिया, या कोई हादसा ऐसा हो गया, हम इस सिचुएशन में हैं और लोग हमें ब्लेम करते हैं और जज करते हैं, ये कैसी सिचुएशन में ये इंसान पड़ा हुआ है, इसी का कोई दोष होगा, पर वो यहां पर कैसे पहुंचा है इसको कोई नहीं देखता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दाऊद जैसा वो राजा जिसने दाऊद को भी राजा बनाया, वो आपका राजा है, वो आपको अपनी मेज पर बिठाने के लिए तैयार है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, ज़बूरों की पुस्तक में उसका 23 अध्याय, वो मुझे हरी हरी घास की चराइयों में चराता है, वो मेरे जी में जी डालता है, वो आपको वैली में से उठाकर एक चट्टान के ऊपर खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। वो है हमारा परमेश्वर। हम फेल नहीं हो सकते क्योंकि उसने हमारे दुश्मनों के सन्मुख हमारे लिए मेज बिछाई है। परमेश्वर का ये वाणी ऐसे बयान करती है। तो आज अगर आप अपने आप को निर्बल और कमजोर महसूस कर रहे हैं तो ये खुदा की दासी आपके लिए फतेह का ऐलान करती है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप को हताश और निराश महसूस करते हैं तो मैं आपकी जिंदगी में शांति का ऐलान करती हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो आपका परमेश्वर है, जो आपके लिए मेज बिछाता है। आप परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 9 आयत में,
अब याजकों की शाही मंडली परमेश्वर की पवित्र कौम हो, और शैतान के हर उस बुरे विचार को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपकी जिंदगियों में सिर उठाता है, उसको चकनाचूर करने की ताकत आपके पास है। जब आप यीशु मसीह का नाम लेकर गरजते हैं, यीशु मसीह का नाम लेकर ऊंचा उठते हैं, यीशु मसीह आपको लोनाबार से बहाल करके वहां बहाली की जगह पर ले जाएगा। वो आपको वैली में से चारागर की तरफ ले जाएगा। आइए हम मफीबोशत की जिंदगी से सीखें कि हमें लोदीबार में पड़े नहीं रहना है। हमारे लिए उम्मीद की किरण जाग चुकी है। यीशु मसीह नासरी जो मेरे और आपके पापों के लिए सलीब के ऊपर कुर्बान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु आज भी जिंदा है आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है आपकी जिंदगियों में बहाली लाने के लिए। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है आपको बीमारी से चंगा करने के लिए। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है आपके दिल को लगे हुए जख्म, आपके दुखते हुए दिल को हील करने के लिए, जिसको कोई हील नहीं कर सकता है। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी है जो आपके दिल के जख्मों को हील कर सके। एक ही दवाई है और एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम अपने घुटनों को उसके चरणों में झुकाते हैं, उसके जिंदा नाम को अपनी जिंदगियों में ऊंचा उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं आपको समय देती हूं सीखने के लिए और सोचने के लिए। आप सोचें कि क्या मैं भी मसीह होने के कारण भी क्या मैं आज लोदाबार में हूं? वो राजे की संतान तो था मफीबोशत, वो राजे की संतान में से आया हुआ उसका वंश तो था, पर वो भी लोदाबार में था। क्या मैं भी लोदाबार में तो नहीं हूं? क्या मैं भी निराशा में गिरा हुआ तो नहीं हूं? कहीं मैं भी वैली में पड़ा हुआ तो नहीं हूं? आइए उसको पुकारिए, वो आपकी सुनता है और वो आपको बदलने की शक्ति रखता है, आपके हालातों को बदलने की शक्ति रखता है। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में इन वचनों के साथ मैं छोटी प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, तेरे पवित्र पैगाम को जो तूने मुझे दिया, मैंने तेरे लोगों को दिया है खुदावंद, होने दे के वचन लोगों की जिंदगियों पर राज करें, क्योंकि तेरा वचन दो तारी तलवार जो बंद अते गुद्दे गुद्दे नु वेंड सुटदा अते दिल दियां धारनावां नु जांच लेंदा है खुदावंद। Bring a change from Lodabar, oh God, hallelujah, to prosperity, oh God, hallelujah, from wilderness to prosperity, oh Lord, hallelujah, क्योंकि आप हमारी जीवित चट्टान है, hallelujah, पक्की चट्टान है खुदावंद, hallelujah. Yes Lord, I give your name glory in Jesus' mighty and precious name I pray, amen. God bless you all. Please don't forget to follow me on Facebook, Jyoti Paul Ministries, and Jyoti Paul Ministries YouTube channel. I'll keep bringing the word of God that God has given to me. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah.